हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। राइट, रिएक्शन मैकेनिज्म में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। राइट, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। देखिए, अगर आप ये वर्ड ध्यान से देखेंगे तो आपको इफेक्ट इसका क्या है, राइट, ये समझना है। और ये वर्ड से ही आपको पता लग जाएगा ये क्या है इफेक्ट इसका। देखिए, काइनेटिक मतलब केमिकल काइनेटिक्स की जब हम बात करते हैं, और केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में, स्पीड ऑफ रिएक्शंस के बारे में। राइट, सो काइनेटिक दैट इज स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन। आइसोटोप, स्पीड ऑफ रिएक्शन। जब हम किसी केमिकल रिएक्शन का स्पीड ऑफ रिएक्शन देखते हैं तो वहां पे हम अलग अलग आइसोटोप यूज करेंगे इस इफेक्ट को देखने के लिए। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। अगर मैं एक रिएक्शन करता हूं वहां पे मैं प्रोटियम यूज करता हूं, राइट, सेम रिएक्शन करूंगा लेकिन मैं सिर्फ आइसोटोप चेंज कर दूंगा। राइट, आइसोटोप चेंज करने से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। राइट, सो काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट इज, अगर हम डिफाइन करना चाहें, चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन ड्यू टू चेंज इन आइसोटोप। इसको हम बोलते हैं काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, या चेंजेस इन द रेट ऑब्जर्व्ड व्हेन आइसोटोप इज चेंज, से व्हेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ड्यूट्रियम। राइट, फॉर एग्जांपल, देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं ये रिएक्टेंट लेता हूं CH2Br, ये लिया मैंने, वहीं पे ये मैं केमिकल रिएक्शन करता हूं, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है OH की प्रेजेंस में, C2H5ONa। राइट, देखिए यहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो मिलेगा ये हाइड्रोजन, ये Br, CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी, ये जो आपको यहां पे मिलेगा, ये एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा, ये Br यहां से जाएगा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, CH डबल बॉन्ड CH2। ऐसे ही अगर मैं सेम रिएक्शन करता हूं मैं, सिर्फ मैं आइसोटोप चेंज कर रहा हूं। यहां पे मैं ले लेता हूं CD2। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं ना, H1, H2, H3। जो H2 है इसको हम D भी बोलते हैं। राइट, अब अगर मैं ये आइसोटोप चेंज कर देता हूं तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा, CH2Br। देखिए OH की प्रेजेंस में सेम रिएक्शन कर रहा हूं मैं, सिर्फ आइसोटोप चेंज किया है, C2H5O, लेट्स राइट इट जस्ट O। यहां पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CD डबल बॉन्ड CH2। यहां पे ये प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट मिला है, लेकिन इसका रेट डिफरेंट होगा। से इसका रेट KH है, इसका रेट डिफरेंट होगा, से इसका रेट KD है। राइट, रेट डिफरेंट होगा। आइसोटोप चेंज करने से क्या हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो गया है। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं आइसोटोप, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। अब देखिए, इसकी एक कंडीशन होती है। जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो हम एक स्लो स्टेप की बात करते हैं, जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। राइट, जो आइसोटोप वाली बॉन्ड है, यहां पे कौन सी आइसोटोप वाली बॉन्ड, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, ये वाली है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं ना, इसको भी अगर मैं इस तरह से लिखूं, ये वाले, यही तो यहां पे एलिमिनेट हो रहा है ना, ये वाला, ये या ये। राइट, जो ये बॉन्ड है आइसोटोप वाली, दिस शुड ब्रेक इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, दिस इज द कंडीशन। राइट, सो कंडीशन है यहां पे काइनेटिक, चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ड्यू टू चेंज इन आइसोटोप प्रोवाइडेड बॉन्ड containing isotope breaks in rate determining step, जो स्लो स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप।
राइट, दैट मीन्स CH और CD बॉन्ड, दिस शुड ब्रेक इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। और काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट को हम मैथमेटिकली ऐसे बोलते हैं, ये हमें देखना होता है। काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट होता है आपका KH/KD, राइट। अब देखिए, अगर ये बॉन्ड डायरेक्टली रिएक्शन में ब्रेक हो रही है तो हम उसको बोलते हैं प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। अगर ये ब्रेक नहीं हो रही है, सिर्फ इस बॉन्ड में या इस बॉन्ड में चेंज हो रहा है, या स्ट्रांग हो जा रही है या वीक हो जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। दोनों के हम एग्जाम्पल लेंगे। अब देखिए, द रीजन कि इन दोनों का रेट चेंज हुआ क्यों है, राइट, इन दोनों का रेट चेंज हुआ क्यों है। रेट चेंज होने का रीज़न देखिए, जब भी हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, हम बॉन्ड की बात करते हैं, और मैंने कहा यहाँ पे प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट के लिए ये बॉन्ड इन्वॉल्व होना चाहिए, CH या CD बॉन्ड इन्वॉल्व होना चाहिए, राइट, ब्रेक होना चाहिए रेट डिटरमिनिंग स्टेप में। मतलब इन दोनों बॉन्ड में डिफरेंस है, तभी तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट है। अब हमें यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है कि इन दोनों बॉन्ड में डिफरेंस क्यों है। बॉन्ड तो सेम एलिमेंट की है, हाइड्रोजन की, राइट, लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ में डिफरेंस है दोनों की, क्यों है, ये चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। चलो अब हम जल्दी से समझते हैं इसको। और यहाँ पे हमें एक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम भी देखना है फॉर कोवेलेंट बॉन्ड वाइब्रेशन, वो एग्जाम में आपको दिखाना पड़ेगा। और इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल इसका लेंगे, यहीं पे ले लेते हैं, यहाँ ब्रोमिनेशन ऑफ बेस कैटलाइज्ड ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन, राइट, ये आपने पढ़ा है पहले भी। यहाँ पे ले लेते हैं बेस कैटलाइज्ड, ये है आपका एसीटोन, यहाँ पे मैंने प्रोटियम यूज किया, ब्रोमिनेशन हो रहा है इसका OH की प्रेजेंस में, राइट। अब देखिए, ये जो बॉन्ड है CH बॉन्ड है, शुड बी इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, CH3। देखिए, ये ब्रोमिनेशन, यहां पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, राइट, CH3। जब बॉन्ड ब्रेक होगा, पहले ही देखिए OH यहां से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इट विल फॉर्म CH2 माइनस, ये रेजोनेंस में होगा, राइट, ये है स्लो स्टेप। अब देखिए, स्लो स्टेप में ही CH बॉन्ड इन्वॉल्व है ना, ये OH ने H एब्स्ट्रैक्ट करके ये बना दिया। अब फास्ट स्टेप जो होगा उसमें Br इस पे अटैक करेगा, Br रिएक्ट करेगा, राइट। अब अगर मैं इसकी जगह मैं ये D3 ये भी तो ले सकता हूँ, ये वाला। अब देखिए, मैं इसकी जगह ये ले लेता हूँ, राइट। स्लो स्टेप में क्या होगा, ये OH इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इट विल फॉर्म CH3 CD2 माइनस, ये रेजोनेंस में है, CH3CO माइनस, राइट। अब फास्ट स्टेप जो होगा आपका Br माइनस, इस पर अटैक करेगा, ब्रोमीन जो है इस पर अटैक करेगा, प्रोडक्ट बनेगा आपका ये बना, राइट। अब देखिए, यहाँ पे ये वाली बॉन्ड इन्वॉल्व है, यहाँ पे ये वाली बॉन्ड इन्वॉल्व है, राइट, यहाँ पे ऐसे था। देखिए, इन दोनों के रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट है, यहाँ पे बॉन्ड ये वाली इन्वॉल्व है, मतलब इन दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ में डिफरेंस है। अभी हम ये देखेंगे कि इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ में डिफरेंस क्यों है, राइट, वो मेजरली हमें यहाँ पे समझना है, वही समझने की चीज़ है। देखिए, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, रब दिस, आप इसको कॉपी कर सकते हैं इन दोनों रिएक्शंस को। देखिए, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, राइट,
देखिए इन दोनों बॉन्ड स्ट्रेंथ में डिफरेंस क्यों है तो सेम एलिमेंट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस इनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है इनमें, जिसकी वजह से मास डिफरेंस है इनका, राइट। इसका मास डिफरेंट है, इसका मास डिफरेंट है, डी और एच दोनों का मास डिफरेंट है। अब मास डिफरेंस होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ में किस तरह से डिफरेंस आता है वो देखना है हमको, वो समझना है। देखिए अगर हम कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, इसी की ले लेते हैं, ऐसे ऐसे हम दिखाते थे। देखिए जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दिस कोवेलेंट बॉन्ड विल ऑलवेज वाइब्रेट, राइट। इसका वाइब्रेशन कभी भी स्टॉप नहीं होता है। अगर वाइब्रेशन स्टॉप हो गया इसका, देन इट विल ब्रेक द फेमस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कहता है अगर ये स्टॉप हो गया मान लो तो इसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा, राइट। मोमेंटम जीरो हो जाएगा और इसकी पोजीशन फिक्स आपको पता लग जाएगी। दोनों चीजें पता लग गई, बट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है मोमेंटम और पोजीशन आप साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं पता लगा सकते हैं। सो हम कहते हैं कि ये कभी भी स्टॉप वाइब्रेट करना स्टॉप नहीं करेगा, इट विल कीप वाइब्रेटिंग विथ सम मिनिमम एनर्जी। हल्के से हल्का भी वाइब्रेट कर रहा है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम एनर्जी से भी वाइब्रेट कर रहा है तो करेगा वाइब्रेट, राइट। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को, सॉरी उस मिनिमम एनर्जी को जिससे कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा वाइब्रेट करता रहता है, उसको हम बोलते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी, राइट। वो आपको उस डायग्राम में दिखानी है। देखिए यहाँ पे आपको ये दिखानी है एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। देखिए इस तरीके की कुछ वो एनर्जी है, राइट। देखिए कुछ मिनिमम एनर्जी से ये हमेशा वाइब्रेट करता रहेगा, राइट। उस मिनिमम एनर्जी को हम बोलते हैं, देखिए कोवेलेंट बॉन्ड विल ऑलवेज वाइब्रेट with some minimum energy called as zero point energy, राइट। अब देखिए ये यहाँ पे देखिए कोवेलेंट बॉन्ड CH इन्वॉल्व है, यहाँ पे CD इन्वॉल्व है, मतलब दोनों बॉन्ड की कुछ मिनिमम जीरो पॉइंट एनर्जी तो होगी, राइट। वो जीरो पॉइंट एनर्जी हम यहाँ पे दिखाते हैं। और जीरो पॉइंट एनर्जी जो है, जीरो पॉइंट एनर्जी डिपेंड्स ऑन मैसेस, डिपेंड्स ऑन मैस। दैट मीन्स इसकी देखिए यहाँ पे CH बॉन्ड इन्वॉल्व है, यहाँ पे CD बॉन्ड, राइट। दोनों की जो मिनिमम एनर्जी है, राइट, वो डिपेंड करती है मैसेस पे, और इनके मैस दोनों के फर्क हैं तो इनकी मिनिमम एनर्जी भी डिफरेंट होगी, राइट। जब एनर्जी डिफरेंट होगी तो यहाँ पे जो हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू ब्रेक इन दिस रिएक्शन, वो भी डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से डिफरेंट एनर्जी देनी पड़ रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होता है। दिस इज द मेन रीजन। अब देखिए जिसका मैस ज़्यादा होता है उसकी जीरो पॉइंट एनर्जी कम होती है, राइट। यहाँ पे ड्यूट्रियम का मैस क्या है, CD बॉन्ड, इसका D का बॉन्ड मैस ज़्यादा है तो इसकी जीरो पॉइंट एनर्जी कम होगी। H ये वाला है H, हाइड्रोजन है, इसका मैस कम है, इसकी जीरो पॉइंट एनर्जी ज़्यादा होगी, राइट। अब देखिए जब CH बॉन्ड जिसका मैस कम है इसकी एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये जो बॉन्ड वाइब्रेट करता है ना इसका डिस्प्लेसमेंट, इधर एनर्जी, राइट। अब देखिए इसकी जब इतनी मिनिमम एनर्जी है जिससे ये वाइब्रेट कर रहा है, अब इस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, राइट। उसकी वाइब्रेशंस बढ़ती चली जाएंगी जैसे हम इसको बाहर से एनर्जी देंगे, एक पॉइंट पे जाके इतनी तेजी से वाइब्रेट करेगा कि बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, राइट। अब देखिए इसकी जो मिनिमम एनर्जी है वो तो इतनी है CD की, राइट। तो हमें इसको देखिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू ब्रेक, ये मैक्सिमम एनर्जी है इसको CD या CH को ब्रेक करने के लिए। अब इस कोवेलेंट बॉन्ड को, जो ये वाला बॉन्ड है, इसको हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए, इसको देनी पड़ेगी GD, इसको देनी पड़ेगी GH। अब देखिए GD ज़्यादा है GH से, राइट। क्यों? क्योंकि इसकी GD ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इस पर पहले ही एनर्जी इसकी बहुत कम है,
तो हमें इसको बाहर से ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू ब्रेक, और इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो हमें इसको कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू ब्रेक। जब कम एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसका रेट भी ज़्यादा होगा, राइट, क्योंकि ये बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाएगा। इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा क्योंकि ये बॉन्ड ईजिली ब्रेक नहीं होगा, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको, राइट। आप समझ में आया क्यों इन दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन फर्क होगा? ड्यू टू डिफरेंस इन द बॉन्ड एनर्जी, राइट। 0 पॉइंट एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे हम इसको एक और चीज तरीके से समझेंगे। वो तरीका है आपका, दूसरा तरीका है जो आपकी बॉन्ड एनर्जी होती है। बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पे, राइट। बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन न्यू, राइट। और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड करती है मास पे। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन का फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल्स टू 1/2πc के m1 प्लस m2 m1 m2, राइट। मैसेस फर्क हैं तो फ्रीक्वेंसी फर्क होगी, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो बॉन्ड एनर्जी भी डिफरेंट होगी, राइट। के है फोर्स कांस्टेंट, ये वाइब्रेट कर रही है तो इसका एक फोर्स कांस्टेंट होता है, आपने वाइब्रेशंस में पढ़ा है फिजिक्स में, राइट। m1 एंड m2 आर रिड्यूस्ड मास ऑफ दीज टू एलिमेंट्स जो बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं, इनके मैसेज हैं ये, राइट, या इनके मैसेज हैं m1 m2। जिसका मैस ज़्यादा होगा, राइट, उसके आप देखिए यहाँ पे ये डिपेंड करता है मैसेज पे, राइट। जब मैस कम ज़्यादा होगा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट होगी, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट होगी तो बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होगी, राइट, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। यह एक्सप्लेनेशन है जो आपको एग्जाम में देना है। अब हम जल्दी से देखते हैं सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट का एक एग्जाम्पल, जहाँ पे आपका जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होगा रेट डिटरमिनिंग स्टेप में, बस वीक हो जाएगा या स्ट्रॉन्ग हो जाता है। किस तरह से होता है ये हम एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल लेके देखेंगे। हमने फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन जो पढ़ी थी एल्डिहाइड्स कीटोन्स के केस में, C6H5 C डबल बॉन्ड OH, राइट, प्लस राइट प्लस यहां पे हम देख रहे हैं इसको साइनाइड, राइट, HCN, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन करते थे ना। ये देखिए ये न्यूक्लियोफाइल है, ये पोलर बॉन्ड है, कार्बोनिल बॉन्ड, इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, ये इस पे अटैक करेगा, इट विल फॉर्म राइट, देखिए ये टेट्राहेड्रल बन गया, राइट, इस पे नेगेटिव चार्ज है। वहीं अगर मैं CD ले लेता हूं, ये भी रिएक्शन ऐसे ही होगा, राइट। देखिए यहां पे क्या थी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहां क्या हो गई sp3, राइट। अब देखिए ये जो बॉन्ड है जब इसका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ से फर्क होगी, राइट। यहां पे देखिए काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, जो आपकी जो बॉन्ड्स हैं, ये जो बॉन्ड्स हैं इनकी सिर्फ स्ट्रेंथ चेंज हुई है ड्यू टू चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, राइट, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, राइट। सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, आई होप इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन कॉज चेंज इन दिस बॉन्ड स्ट्रेंथ, राइट। ये CH बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड है यहाँ पे कार्बन, यहाँ वाले जो CH बॉन्ड में जो कार्बन था sp2 हाइब्रिडाइज्ड था, ये कार्बोनिल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, पता है। सो हमें पता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होता है
उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, राइट। ये देखिए, अगर ये देखिए इनकी अगर इसकी अगर sp2 है, राइट, अगर मैं दूसरा बॉन्ड लेता हूँ, इसमें अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज होकर sp3 हो जाती है, राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ़र्क है इन दोनों कार्बन की, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी तो फ़र्क होगी, राइट। सो डायरेक्टली ये CH बॉन्ड या CD बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, बस ये वीक हो जा रहा है, ये वीक या स्ट्रांग हो जाएगा। सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट बोलते हैं हम इसको। और सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट की वैल्यू हमें पता है 0.8 से अराउंड 1.5 जाती है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ऐसे ही अगर कुछ लोगों ने कोप रीअरेंजमेंट पढ़ा है, वहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन चेंज की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ चेंज होती है, राइट। सो आई होप दिस एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इज क्लियर, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना। थैंक्स।